हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि विज्ञान क्या है, यानी कि विज्ञान के बारे में जानेंगे। जो हम लोग विज्ञान चैप्टर जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं विज्ञान, यानी विज्ञान है क्या, इसके बारे में जानेंगे। इसका कई मुख्य भाग है, इसके भाग के माने विज्ञान के जो भाग है उसके जनक कौन है, किसके अंतर्गत क्या पढ़ने को मिलता है, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि विज्ञान क्या है। देखो, किसी वस्तु के वास्तविक क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं, यानी देखिए लिखा है किसी वस्तु के वास्तविक, देखिए वास्तविक मतलब समझिए, वास्तविक मतलब होता क्या है। वास्तविक मतलब वास्तव में, हकीकत में, ठीक। यानी कि कोई भी बात हो उसको सिद्ध कर दिया जाता है कि हाँ ये हकीकत में ही है, ठीक। वो हो गया वास्तविक। वो क्या होगा? वास्तविक, ठीक। कोई भी वस्तु दो प्रकार का होता है, कोई भी बात दो प्रकार का होता है, काल्पनिक होता है तो वास्तविक होता है। तो विज्ञान किसको बताता है? वास्तविक को दर्शाता है। वास्तविक मतलब जो वास्तव में है। विज्ञान कोई भी बात बोलेगा वो सिद्ध किया हुआ बात बोलेगा, ठीक। क्रमबद्ध माने संख्या अनुसार, क्रमबद्ध यानी संख्या अनुसार, एवं विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए, तो अब जानेंगे हम विज्ञान के शाखा के बारे में, यानी कि विज्ञान के कौन मुख्य शाखा है। शाखा तो इसका अनेक है, लेकिन मुख्य शाखा जो है ना मात्र 4 गो है। देखो, पहले का होता है रसायन शास्त्र, पहले का रसायन शास्त्र, दूसरा का भौतिकी, तीसरा का जीव विज्ञान, चौथा खगोलिक शास्त्र। यानी कि पहला जो है ना ये रसायन शास्त्र, इसके बारे में अब हम बताएंगे रसायन शास्त्र होता क्या है, इसके जनक कौन है, इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। भौतिक शास्त्र दूसरा का है, इनके भी जनक का नाम जान लेंगे। जीव विज्ञान के भी जनक का नाम लेंगे और खगोलिक शास्त्र के बारे में बताएंगे, ठीक। खगोल शास्त्र, ठीक। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं रसायन शास्त्र के जनक कौन है। रसायन शास्त्र का जनक जो है ना लेबोजियर है। रसायन शास्त्र के जनक का नाम क्या है? लेबोजियर। भौतिक शास्त्र के जनक का नाम सारे लोगों को पता होगा, न्यूटन। ये तो बहुत लोगों जाना पहचाना नाम है, न्यूटन। ये तो लगभग में सभी लोगों को मालूम होगा। जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है, जो पिछली कक्षा में हमने बताया था, पिछले के क्लास में। अब देखो, खगोल शास्त्र के जनक है गैलीलियो। खगोल शास्त्र के जनक है गैलीलियो, ठीक। अब हम जानेंगे कि रसायन शास्त्र में आता क्या क्या है, ठीक। रसायन शास्त्र का परिभाषा क्या होता है। देखिए, रसायन शास्त्र ये पदार्थ की प्रकृति, आकृति और उसके बारे में जो रासायनिक क्रियाएं होती है उनके बारे में हम लोग को बताता है। पदार्थ की प्राकृतिक आकृति एवं उनकी रासायनिक क्रियाओं के बारे में कौन बताता है? रसायन शास्त्र। मैंने कि शुद्ध भाषा में रासायनिक क्रियाओं का संबंध जिस भी विज्ञान से क्या आएगा? रसायन शास्त्र के अंतर्गत आएगा। और भौतिक कारण या भौतिक कोई भी क्रियाकलाप है उसका जो संबंध है ना भौतिक शास्त्र है। किसका है? भौतिक शास्त्र है, ठीक। जीव विज्ञान के बारे में हम लोग जानते ही हैं। जीव विज्ञान यानी कि जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके बाद जानेंगे खगोल शास्त्र यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मांड, ऊपरी ब्रह्मांड क्या है, माने पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाशीय पिंड, पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। अगर कोई ब्रह्मांड का परिभाषा पूछेगा तो एकदम शुद्ध रूप में बताइएगा, पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक। तो ब्रह्मांड का अध्ययन किसमें मिलता है?
लोगों को खगोल शास्त्र में। किसमें? खगोल शास्त्र, जिसके जनक गैलीलियो है। ठीक, चलिए तो आज अभी पढ़ेंगे हम लोग रसायन शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसका पहला चैप्टर क्या है। ठीक, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र के बाद रसायन शास्त्र यानी कि रसायन शास्त्र क्या है? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा। शाखा यानी होता है भाग। शाखा मतलब क्या होता है बाबू? भाग। शाखा मतलब भाग होता है। ठीक, जिसमें वस्तुओं के रासायनिक गुण, वस्तुओं के क्या जी? रासायनिक गुण, वस्तुओं के रासायनिक गुण और पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति का अध्ययन होता है, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक, देखिए रसायन शास्त्र का परिभाषा नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं के रासायनिक गुण और पदार्थ की प्रकृति का अध्ययन होता है, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। अब रसायन शास्त्र में पहला जो चैप्टर है ना हम लोग को पढ़ना है पदार्थ, यानी कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, इस सब के बारे में जानेंगे। देखिए तो हम बताते हैं, सबसे पहले चैप्टर शुरू करते हैं पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक, तो एक डायग्राम बनाते हैं, उसके हिसाब से आप लोग समझ लीजिएगा। सबसे पहले का मुख्य पाठ है जिसका नाम है पदार्थ। क्या नाम है? पदार्थ। इसकी अवस्था, अवस्था के बारे में सबसे पहले बताएंगे। अवस्था यानी अवस्था मतलब क्या होता है, आप लोग को पता है? नहीं पता है? देखिए ठोस, पहला अवस्था इसका होता है ठोस। अवस्था मतलब होता है परिस्थिति, ठोस, द्रव, गैस। ये तीन गो अवस्था में रहता है, ठोस में, द्रव में, गैस में। ठोस, द्रव, गैस। ठीक, देखिए ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ठोस क्या है। ठीक, ठोस यानी कि जो जिसकी आकार एवं आकृति दोनों निश्चित हो, जिसकी आकार एवं आकृति दोनों निश्चित हो, क्या कहलाएगा? ठोस। क्या कहलाएगा जी? ठोस। क्यों? क्या देखिए ठोस पदार्थ है, इसकी आकार एवं आकृति दोनों क्या है? समान है। इसका आयतन भी क्या है? समान। इसको अगर चाहेंगे तो हम खींच के लंबा के बड़ा कर सकते हैं? नहीं, खींच के तो बड़ा नहीं कर सकते। इसके आकार में कोई परिवर्तन तोड़ भी नहीं सकता है इसको। ठीक, अब देखिए अगर मान लीजिए कि 50 ग्राम का है और 10 मिनट बाद इसको उठाएंगे तो 100 ग्राम का थोड़े होगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो क्या है? ठोस पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसकी आकृति क्या है? समान है एवं इसका आयतन क्या है? समान। जिसका आयतन और आकृति दोनों क्या होता है? समान होता है। आयतन, आकृति समान। लिख रहे हैं, इसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आयतन और आकृति समान होता है, वो क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। द्रव, द्रव होता है जिसकी आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित। आकार क्या होता है? अनिश्चित। अगर मान लीजिए कि कोई द्रव है, ठीक, पानी हो गया, दूध हो गया, या कुछ भी द्रव है, उसको हम अगर किसी पात्र में लेते हैं, मान लीजिए कि अगर हम कोई छोटा सा पात्र मग में लेते हैं, मग क्या आकार का है? हम किसी मग में लिए 1 लीटर पानी, तो मग क्या आकार का होगा जी? उसी को हम किसी थाली में डालेंगे तो थाली क्या आकार का हो जाएगा? अगर थाली में हम डालेंगे तो 1 किलो आधा किलो में परिवर्तित ना हो जाएगी, ना हो। तो एक आयतन मानो जो भार बा उस समान रही, लेकिन आकृति क्या होगी? परिवर्तित हो जाएगी। अगर मग में तो मग के आकार के, अगर थाली में डाले तो थाली के आकार की। ठीक, माने जैसा पात्र में जाएगा उसी आकार का हो जाएगा, लेकिन इसका आयतन क्या होता है? आयतन समान होता है। ठीक, अगर द्रव जो है 1 लीटर मगा में होगा तो थाली में जाएगा तो 1 लीटर होगा। ठीक, तो आयतन जो द्रव में है ना उसका आयतन समान, ठीक, आकृति अनिश्चित।
अनिश्चित, आयतन समान और आकृति अनिश्चित। ठीक, ध्यान से समझिएगा, आयतन समान आकृति अनिश्चित। ठीक, अब हो गया गैस, ये बबुआ दोनों अनिश्चित होता है, ना गैस का कोई आकृति है ना गैस का कोई भार है, ये दोनों का होता है, दोनों वही है, अनिश्चित। आकार, ठीक, आयतन दोनों का होता है अनिश्चित, अनिश्चित। इसमें कोई दिक्कत वाला तो बात तो होगा नहीं, क्योंकि एकदम छोटा पॉइंट था, इसको समझना अति आवश्यक है, इसीलिए समझा दी। देखिए 9th क्लास है ना, पहला चैप्टर में पढ़ना है पदार्थ 3 होगा था, ठोस, द्रव, गैस। और दूसरा का पार्ट जैसे जाइएगा ना, पहले का पार्ट क्या है पदार्थ, और दूसरा का पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, तो ये सब जो है ना महत्वपूर्ण पॉइंट देखो उसमें फोका जाता है, उसमें पढ़ना हम लोग को 5। तो हकीकत में जो है ना पदार्थ की अवस्था 22 होती है, लेकिन हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो 5, पांचवा चौथा हो जाता है वार्नस्टाइन, पांचवा हो जाता है प्लाज्मा। ठीक, तो जब पढ़ना होगा तो चर्चा करेंगे आगे क्लास में, अभी के लिए इतना है। देखिए पदार्थ की अवस्था के बारे में जान लिए, अब पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार, ठीक, यानी पदार्थ के कितने प्रकार हैं और कौन कौन है ये जान लेते हैं। देखिए पदार्थ के जो मुख्य प्रकार है 3 गो है, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण। पदार्थ के मुख्य कितने प्रकार हैं 3, पहला तत्व, दूसरा का यौगिक और तीसरा मिश्रण। ठीक, देखिए तत्व क्या है, तत्व वह पदार्थ है, तत्व वह पदार्थ है जिसको किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक, तत्व वो पदार्थ है जिसे कोई भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक, तो कोई तत्व का परिभाषा पूछेगा तो क्या बताइएगा, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक, जैसे में हो गया ऑक्सीजन, लोहा, सोना, ठीक, नाइट्रोजन, 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होगा ही नहीं, तो क्या आएगा तत्व। अब तत्व के कितने प्रकार होते हैं, तत्व के बारे में समझ लेते हैं। तत्व के जो प्रकार होते हैं ना बाबू, मुख्यतः 2 होते हैं, तत्व के प्रकार मुख्यतः 2, धातु, अधातु। आगे के क्लास में वो इसी में पढ़ जाता है उपधातु, आगे क्लास में पढ़ना है, लेकिन हम जान लेते हैं धातु, अधातु, उपधातु। ठीक, लेकिन अभी तत्काल में हम लोग को दोनों पढ़ना है, धातु और अधातु के बारे में। धातु क्या है, अधातु क्या है। ठीक, धातु देखिए, धातु विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। धातु क्या होता है, विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है, और अधातु क्या होता है, विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होता है। यानी कि जो भी जिसमें चमक हो, जो उष्मा का सुचालक हो, जो विद्युत का सुचालक हो, धातु कहलाएगा। ठीक, और जिसमें वह पदार्थ जो विद्युत का कुचालक हो, उष्मा का कुचालक हो, जिसमें चमक ना हो, जो ध्वनित ना हो, वो क्या कहलाएगा, अधातु। यानी कि धातु और धातु में अंतर समझने के लिए क्या उदाहरण देते हैं, देखिएगा। धातु जो है पित्तल हो गया, तांबा हो गया, ये सब धातु है। जो तार है ना ज्यादातर तांबे का बनता है। ठीक, क्योंकि इसमें धारा क्या होती है, करंट क्या होता है, प्रवाहित होता है। विद्युत क्या करता है, सुचालक करता है। अगर लकड़ी का कभी तार बनता है, देखे हैं, नहीं देखे हैं, कैसे कि लकड़ी क्या है, अधातु है, विद्युत का कुचालक है। बेंच जो है, बेंच में हम तार इधर से जाएंगे उधर हाथ फेंकाएंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, क्योंकि लकड़ी है, विद्युत का क्या है, कुचालक है। अगर यही लोहा, इसका जो पार्टीशन है लोहा का है, इधर तार फेंका है और उधर जाकर लोहा पकड़ लिया, क्या होगा, लाइन मारेगा, क्योंकि विद्युत का क्या करता है, सुचालक। तो जो धातु है विद्युत का क्या करता है, सुचालक है, और जो अधातु है विद्युत का कुचालक। तो अब एगो और ही बात समझ लीजिए, अधातु में एगो ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक करता है, अपवाद में है। जैसे घर में एगो अनरिया लग जाना निकल जाना कौन, वही टाइप से ही है। ठीक, यह अधातु में एगो अलग प्रकार का है। जैसे देख लीजिए ग्रेफाइट, इसका नाम है ग्रेफाइट, जो पेंसिल में होता है, आप लोग देखे तो होंगे, लड़काई तो हम लोग पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल का दुरोक्षिया होता है ना, ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट का है, एक प्रकार का धातु है, लेकिन अधातु है, लेकिन विद्युत का क्या है,
सुचालक है। ग्रेफाइट जो है एक प्रकार का अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट जो है एक प्रकार का अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है। अब धातु अधातु के बारे में जानते हैं। चलिए, धातु क्या है, अधातु क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धातु के बारे में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही सबसे देता है बोर्ड में, धातु अधातु का अंतर स्पष्ट करें। बताइए ऑक्सीजन धातु है कि अधातु है। ठीक, इसमें आप लोग को ट्रिक बता देंगे पहचानने का कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु है। तत्व जो है 108 है। तत्व क्या है 108। आप लोग अवस्था में पढ़िएगा ना, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, कार्बन, ठीक, सोडियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, तत्व है। इस सब का पहचान धातु के रूप में, धातु के धातु है, इसका पहचान करने के लिए वो तरीका बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले जानते हैं कि धातु होता क्या है। पहले जानते हैं कि धातु क्या है। देखिए धातु, इधर धातु लिखे, इधर अधातु लिख दिए, यानी कि दोनों में हम अभी अंतर स्पष्ट कर देंगे। अंतर से परिभाषा भी स्पष्ट हो जाएगा, हम लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले धातु ध्वनित, धातु विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होता है, ठीक। इसमें लिखेंगे अधातु, अधातु विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक ठीक। धातु में चमक होती है। चमक मत नहीं, चमक के चमक है, चमक, चमक होती है। अधातु में अधातु में चमक नहीं होती है, ठीक। यानी कि जो धातु है उसमें चमक होती है, धातु में चमक नहीं होती है। अब देखो, धातु तन्य होते हैं, धातु तन्य होते हैं। अधातु तन्य नहीं होते। धातु तन्य होते हैं, अधातु तन्य नहीं होते हैं, ठीक। हम लिखवा दिए हैं 3 गो, ये मुख्यतः जो है वो लिखवा दिए हैं। ऐसे तो होता बहुत है, जैसे धातु ध्वनित होते हैं, धातु ध्वनित नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन मुख्यतः जो 3 गो हम लिखवा दिए हैं, टाइप की परिभाषा में भी हम लोग दे सकते हैं और अंतर भी बता सकते हैं, ठीक। अब हम लोग तत्व जो है ना 108 का नाम जानने के लिए आवर्त सारणी का प्रयोग करते हैं। आवर्त सारणी जो है मेंडलीव का आवर्त सारणी देख लीजिएगा, उसमें 108 तत्वों का संकेत एवं उसका नाम दिया रहता है, ठीक। तो अब पहचान में कैसे आया कौन धातु है तथा कौन सा तत्व अधातु है, इसको जानने का एक तरीका है, ठीक। देखिए आज के लिए हम बता देते हैं धातु अधातु में क्या है, मैंने धातु का पहचान कैसे करते हैं, अधातु का पहचान कैसे करते हैं, और अगले कक्षा में पढ़ेंगे 108 तत्वों का नाम, ठीक। 108 तत्वों का नाम और उसकी परमाणु संख्या, उसका संकेत, ये सब अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज हम बताते हैं धातु तथा अधातु का पहचान, ठीक। देखिए तत्व में देखिएगा ना, तत्व जो होता है हीलियम, ठीक। इसके लास्ट में ओम आया, यम आया लास्ट में, ये क्या है, धातु। जिसके भी अंत में यम आ जाए तो क्या होगा, धातु। जैसे हीलियम हो गया लिथियम, लिथियम, लास्ट में यम आया, ये क्या है, धातु है। अगर यही ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन क्या है,
लास्ट में 9 आया ना तो ये अधातु हो जाएगा। लास्ट में 9 आएगा तो अधातु। कोई भी तत्व के अंत में अगर 9 आएगा तो अधातु होता है, अगर यम आएगा तो धातु। ट्रिक जान लीजिए, किसी भी तत्व के अंत में यम आएगा तो धातु, 9 आएगा तो अधातु। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आशा करते हैं कि सभी लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना है, क्योंकि अगले कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे तत्व कितने होते हैं, तत्वों के प्रकार, तत्वों का संकेत, तत्वों का परमाणु संख्या, मोल प्रभाग कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक, मोलरता कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब अगले कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो आज के लिए अलविदा। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।